ये कहानी है शारदा जी, उनकी बहू मीरा, बेटे आकाश और बेटी नेहा की। इस साल मीरा का दूसरा करवा चौथ था। सुबह की सरगी के बाद से ही घर में थोड़ी गहमा गहमी थी। शारदा जी, जो पुरानी मान्यताओं की पक्की थी, हर छोटी रस्म को लेकर बहुत सतर्क थीं। मीरा, सरगी में तुमने फल कम खाए, पूरे दिन निर्जला रहना है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए, शारदा जी ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी माँ जी, मैंने सब खा लिया, आप चिंता ना करें। तभी नेहा, जो हाल ही में मायके आई थी, बोली, माँ आप भी भाभी को इतना क्यों पूछ रही हो? आजकल की लड़कियां व्रत कहाँ मानती हैं, एक दिन का व्रत भी इनके लिए पहाड़ होता है। यह सुनकर मीरा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शारदा जी ने नेहा को टोकते हुए बोला, नेहा चुप कर, मीरा बहुत श्रद्धा से व्रत करती है, तू अपनी तैयारी कर। शारदा जी ने भले ही मीरा का पक्ष लिया, लेकिन मीरा को लगा कि घर में कोई भी उसके निर्णय को नहीं समझता। उसे लगा कि यह व्रत पति के प्रेम से ज़्यादा पारिवारिक अपेक्षा का बोझ है। दोपहर को आकाश घर आया और देखा कि मीरा रसोई में हल्की फुल्की सजावट कर रही है। अरे मीरा, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? चेहरा देखो पीला पड़ रहा है, आकाश ने प्यार से कहा। नहीं आकाश, माँ जी को कथा के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मीरा ने धीमे से कहा। मुझे पता है तुम माँ को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, पर व्रत मेरे लिए है, तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। जाओ कमरे में आराम करो, मैं माँ से बात करता हूँ, आकाश ने मीरा को सहारा दिया। शाम को नेहा उदास होकर छत पर बैठी थी। उसका पति विदेश में रहता था और इस बार करवा चौथ पर नहीं आ पाया था। मीरा ने उसे देखा और उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ नेहा, सब ठीक है? नेहा रो पड़ी, भाभी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर मैं कभी ठीक से करवा चौथ नहीं मना पाई। मम्मी व्रत के नियम बताती रहती हैं, पर वो नहीं समझती कि मुझे अपने पति की कमी कितनी खलती है। व्रत का नियम चाहे कोई भी हो, जब पति पास ना हो तो सब फीका लगता है। मीरा ने नेहा को गले लगाया। उसे एहसास हुआ कि ननद का कठोर लहजा उसके अकेलेपन और दर्द से उपजा है, ना कि दुर्भावना से। मीरा को समझ आया कि रिवाज से ज़्यादा जरूरी भावनाएं हैं। रात को चांद निकला। सभी महिलाएं छत पर पूजा के लिए तैयार थीं। शारदा जी ने करवा लेकर पूजा शुरू करने को कहा। तभी मीरा आगे बढ़ी और नेहा को छलनी थमा दी। नेहा, आज तुम पहले पूजा करोगी, मीरा ने कहा। नेहा ने हैरान होकर पूछा, भाभी आपका व्रत है, आप क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा दर्द मुझसे बड़ा है नेहा, भाभी ने कहा। तुम्हारा पति आज तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह व्रत दूर बैठे पति के लिए भी उतनी ही शक्ति देता है। तुम माँ के साथ खड़ी हो जाओ और चांद देखकर उन्हें याद करो। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा नियम है। शारदा जी ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी बहू की सरलता और समर्पण दोनों भाव दिखाई दिए। उन्हें एहसास हुआ कि रिवाजों से ज़्यादा जरूरी रिश्तों का ख्याल रखना है। शारदा जी ने आगे बढ़कर नेहा के कंधे पर हाथ रखा। मीरा सही कह रही है बेटा, आज तुम पूजा करो, व्रत में सबसे जरूरी है सच्चा मन। नेहा ने माँ और भाभी की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू के साथ एक मुस्कान थी। उसने पूजा की। इसके बाद मीरा ने पूजा की और आकाश के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। आकाश ने धीरे से मीरा के माथे को चूमा। शारदा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आज तुम दोनों ने मिलकर मुझे करवा चौथ का असली मतलब सिखा दिया। यह व्रत केवल लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और परिवार को प्रेम के धागे से बांधने का त्यौहार है। उस रात करवा चौथ के चांद की रोशनी में सास, बहू, ननद और बेटे के बीच की सारी दूरियां मिट गईं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया।